Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you class 6 computer technology subject. Computer technology subject में chapter 1. More about computers. I hope you have received first part of this chapter. Now come to the second part. मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताया था. फर्स्ट, यूज ईयरफोन एंड टेक योर बुक्स. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में मैंने आपको एक टर्म्स बताई थी, काफ़ी टर्म्स बताई थी, काफ़ी टर्म्स बताई थी मैंने आपको. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. ओके, हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने पढ़ा था एबेकस क्या होता था, अबेकस डेवलप कैसे हुआ था, अबेकस किस टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी. ठीक है, अबेकस के बाद हमने पढ़ा था नेपियर बोन्स. ठीक है, नेपियर बोन्स क्या था आपको, जो कि आपकी कैलकुलेशन डिवाइस की. मैं यहाँ पे बस आपको रिकॉल करा देता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है, और उसके बाद हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे. नेपियर बोन, थर्ड है आपका पास्कलाइन. पास्कलाइन का जो डेवलपर था उसका नाम था ब्लेज पास्कल. ये कैलकुलेशन जब ये बनाया गया पास्कलाइन तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था. ये कैलकुलेशन डिवाइस कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बन चुका था एक टाइम पर, जब 1600 कह सकते हो आपका 1641 में. ठीक है, इस टाइम पीरियड में इसका बहुत ही बड़ा रोल प्ले हुआ था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कैलकुलेशन में ये काम आता था. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आज का मेन टॉपिक, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. देयर आर मेनली 5 जनरेशंस. करंटली क्या होता है कि हम लोग 4th जनरेशन तक के लिए अवेयर हैं, हम लोग उनको जानते हैं कि 4th जनरेशन में क्या यूज हो रहा है, बिकॉज ये हमारे प्रेजेंट टाइम में है. लेकिन फ्यूचर में भी एक जनरेशन है जो 5th जनरेशन है. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपकी 5th जनरेशन में आती है. इस 1st जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक का जो सफ़र है उसको हम लोग आराम से समझते हैं. ठीक है, और क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियोस पूरे चैप्टर की कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगी, तो बी रेडी. चलिए शुरू करते हैं. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. देखो, मैं आपको ब्रीफ नॉलेज देता हूँ कि जनरेशन किस तरीके से वर्क करती है. देखो, जनरेशन हम लोग कंसीडर करते हैं पीढ़ी को. पीढ़ी होती है ना, पूर्वजों की पीढ़ी, फिर उसके बाद आगे बढ़ती जाती है पीढ़ी, एंसेस्टर जिसे बोलते हैं हम लोग. ऐसे ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी जनरेशन. तो पहले जो जनरेशन थी उसमें क्या यूज होता था और उसको किस तरीके से बनाया गया था, ये सब सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं यहाँ पे कुछ ब्रीफ नॉलेज दूंगा, क्योंकि इफ़ यू हैव बुक, अगर आपके पास बुक है तो आपको डिटेल तो ऑलरेडी मिल ही गई होगी. ठीक है, बस मैं आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेनेशन दे दूँगा. फिगर्स बुक्स में है, इनके बुक नहीं है तो आप प्लीज़ बुक ले लीजिए. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. चलो मैं रीड कर देता हूँ, थोड़ा सा दो रीडिंग पार्ट है. A generation is a distinct stage in which there was a great change in technology used. The generation of computers can be divided into 5 categories. जो जनरेशन है वो एक डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट चेंजेस हुए हैं टेक्नोलॉजी के, उसके बारे में. तो आते हैं जनरेशन पे. तो हमारी स्टार्टिंग की जनरेशन हो जाती है 1st जनरेशन. जो 1st जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो किस तरीके से देखने में लगते थे, बड़े थे, छोटे थे, हीट करते थे, स्लो थे, फास्ट थे, ये सारी
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो उनका जो स्टेज था टाइमिंग थी 1940 से लेके 1956 तक थी। 1940 से लेके 1956 तक आपकी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का इन्वेंशन था, ठीक है। 40 से लेके 56 तक 16 ईयर तक ये चला। उसके बाद सेकेंड जनरेशन डेवलप हुई। ओके, टाइम पीरियड के बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। फिगर आपने देखा भी होगा, बुक में लिखा है, मेंशन किया आपका वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज होता था। और ये इसका प्रॉब्लम क्या थी कि ये स्लो था, ठीक है। स्लो के साथ ये स्लो एंड हीट भी बहुत जल्दी करता। मतलब कहने का कि ये पहले तो देखो एक चीज समझ लीजिए, जनरेशन आज के टाइम में नहीं कंसीडर करते हैं। अगर आप जाते हो उस टाइम पीरियड पे तो उस टाइम पीरियड पे ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती थी, क्योंकि कंप्यूटर्स क्या है एक्यूरेसी अच्छे से देते हैं। कोई भी कैलकुलेशन लोगे तो कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता, तो उतना तो बियर कर सकते हैं। अगर स्लो नहीं दे रहा है लेकिन एक्चुअल आंसर तो सही दे रहा है ना, तो कंप्यूटर बिलीव हम लोग करते थे, चाहे वो स्लो हो चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, लेकिन वो यूजफुल काम करेगी। तब भी हम लोग कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक निकाल लेते हैं, तो स्लो एंड हीट इसका ड्रॉबैक निकाल दिए, कुछ ना कुछ बुराई निकाल ली। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताता हूँ IBM का, ठीक है। IBM 701 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अब IBM की बात करते हैं। IBM आज के टाइम की बात नहीं करो, तो स्टार्टिंग से 1940 से लेकर अभी तक सबसे डेवलप्ड सबसे एडवांस्ड कंपनी में से एक है IBM। इसी का सुपर कंप्यूटर आपका बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज में भी यूज होता है। IBM उस वक्त आपका फर्स्ट जनरेशन में काम कर रहा था वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से। प्रॉब्लम बस ये थी कि स्लोवर थी। प्रॉब्लम हमें तब समझ में आई जब हमने इससे स्लो नहीं फास्ट निकाला, तभी हमें स्लो लगा। अदरवाइज जब तक ये था तब तक यही हमारे लिए ठीक है। चलो आते हैं फर्स्ट जनरेशन के बाद कम टू द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था ऑब्वियस है वो 1956 में अगर एंड हुआ है, तो ये स्टार्ट कहां से होगा 1956 से। कब तक चला आपका 1963 तक, वो चला था 16 ईयर। ये चला है आपका ओनली 7 ईयर। फर्स्ट जनरेशन के बाद आया सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुई थी जिसमें वैक्यूम ट्यूब नहीं था, इसमें तो ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर था। अब बात करते हैं कि इनका जो साइज था स्मॉलर, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, स्मॉलर इन साइज और फास्ट। स्पीड भी क्या थी फास्ट थी, साइज स्मॉल था। वैक्यूम बड़े बड़े होते थे साइज में, ट्रांजिस्टर और छोटे आए। आज के टाइम में जो इंटेल की चिप आती है, इंटेल छोटा सा जनरेशन है, 4th जनरेशन का, छोटी छोटी सी चिप से काम करता है, फास्टर था। और इसका भी एग्जाम्पल मैं IBM का ही लेता हूँ, क्योंकि सारे एग्जाम्पल का बेटर है। मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल बताऊँ, IBM 7094, IBM 7094 इसका एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। तो जनरेशन बढ़ती गई, आपके साइजेस चेंज होते गए। ऐसे ही हम लोग आते हैं आपकी थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आ रहे हैं हम लोग थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का टाइमिंग अगेन 1963 तक वो फेमस हुआ था, फिर स्टार्ट हो गया 1964 से, और कब तक चला कुछ ही साल चल पाया 1961 तक। इसमें सिर्फ कितना डिफरेंस है 7 ईयर का। अब इसमें आपने देखा होगा इसका जो मेन पार्ट था वो था आपका इंटीग्रेटेड चिप, IC बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड chips. We used to call it IC. IC का जो साइज था वो स्मॉलर था, ये फास्टर भी था। और इसका एग्जाम्पल की जब बात करते हैं, देखो मैं IBM ले रहा हूँ, जिसमें भी IBM लेता हूँ,
दैट इज योर IBM 370। तो थर्ड जनरेशन की जो इंटीग्रेटेड चिप थी, इसमें इंटीग्रेटेड चिप का यूज हुआ था, स्मॉलर साइज था, फास्टर था, IBM 370 योर एग्जांपल। Come to the fourth generation, that is very important for us because we are actually using it. Fourth कंप्यूटर मतलब फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूँ। 1971 से लेके अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे मैं टाइमिंग नहीं लिखता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। प्रेजेंट मतलब अभी तक चल रही है फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये आज के टाइम में। माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही, जैसे ये कहते हैं ना, फोन तो होता ही है, आपने फेवर भी देखा होगा जनरेशंस में, छोटी सी चिप होती है जो सारा काम करती है। प्रोसेसर जैसे बात करते हैं ना, i5 है, i7 है, i3 है, पेंटियम है, डुअल कोर, दीज आर प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, अब बात करते हैं ये फास्टर थे और लाइट वेट थे। लाइट कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे थे। और इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हम लोग IBM का नहीं लेते हैं, IBM का नहीं लेते हैं, HP का लेते हैं, HP 3000। ये था हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि आज के टाइम में हम लोग जो भी विंडोज वगैरह यूज करते हैं, जिस माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू वो चलती हैं, वो ही फोर्थ जनरेशन में आते हैं। ठीक है, आते हैं लास्ट पे, लास्ट जनरेशन दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, तो ये बस करंट में चल रहा है क्योंकि ये प्रॉपर डेवलप भी नहीं हुआ है। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। प्रेजेंट एंड बियॉन्ड मतलब कि अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा। अब बात करते हैं, ये इसका मेन पार्ट जो है मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कुछ मूवीज आपने देखी होंगी 3D, है ना, उसमें दूर से कुछ चेंजेस कर देते हैं अपने, मतलब ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपना काम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बायोमेट्रिक हो गया, बायोमेट्रिक के थ्रू हम लोग अगर इमेजिंग बनाते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। और जो भी हमने डेवलप करनी, किसी को नहीं पता कितना तक पहुँचेगा, वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिलहाल मैं इसमें ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, थोड़ा सा ही मुझे जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं दी गई उतनी बताता हूँ। रोबोटिक्स एक टर्म है, रोबोटिक्स और सिमुलेटर्स, जिसके एग्जाम्पल हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बकरा रोल दिया होता है। ठीक है, दीज आर आर जनरेशन, हमें बड़ा सब जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। नाउ कम टू द लास्ट वन, फिफ्थ जनरेशन, जो अभी करंट स्टेज में, डेवलपिंग स्टेज में। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, और इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। और सारे जनरेशंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क के तौर पे लिखना है आपको, नोट्स